अगली खबर से रूबरू करा देते हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत हो गई है। आगरा में प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत हो गई है। स्वतंत्र देव सिंह प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। 3 दिवसीय ये प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम होगा। यूं तो नया नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग होना, युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता उनको प्रशिक्षित करना, पार्टी की रीति नीति से अवगत कराना और भी महत्वपूर्ण मसले जो इस प्रशिक्षण वर्ग में पार्टी के जो और तमाम बड़े पद पर बैठे पदाधिकारी हैं वो उसको लेकर प्रशिक्षण देते हैं। लेकिन खास बात क्या हो सकती है? स्वतंत्र देव सिंह खुद इस प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत करेंगे। किस तरह का ये प्रशिक्षण वर्ग रहने वाला है, 3 दिन क्या क्या कार्यक्रम होंगे, क्या क्या किस तरह की ट्रेनिंग्स, किस तरह के प्रशिक्षण होंगे, अशफाक के पास जा रहे हैं। वापस हम उनसे और जानकारी ले लेते हैं। तो बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत हो गई अशफाक, और क्या कुछ इन 3 दिनों में हो सकता है, होने वाला है? स्वतंत्र देव सिंह साहब खुद इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने भी कहा कि ये तो आम नहीं है प्रशिक्षण वर्ग, लेकिन होता भी रहता है भारतीय जनता पार्टी में इस तरह से प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन अलग अलग राज्यों में। लेकिन आगरा में प्रशिक्षण वर्ग हो रहा है, तो उसके पीछे खास बात क्या है और इन 3 दिनों में क्या कुछ कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिल पा रही है? देखिए, आगरा के फतेहाबाद रोड पर एसएनजे रिजॉर्ट है, यहाँ पर यह प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। 3 दिन का यह प्रशिक्षण शिविर है और इसमें 12 सत्र रखे गए हैं। पहले सत्र की शुरुआत जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो है स्वतंत्र देव सिंह करेंगे, कुछ ही देर में करने वाले हैं। और इसमें युवाओं, खासतौर पर बीजेपी युवा मोर्चा है जो उसको मजबूत करने के लिए काफी बड़ी रणनीति बनाई गई है। और बीजेपी जो है, कहा यह जाता है कि बीजेपी जो भी चुनाव जीत रही है उसमें युवाओं का बहुत बड़ा रोल रहता है। चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से बीजेपी उनको टारगेट करती रही हो, चाहे प्रशिक्षण के माध्यम से, चाहे तमाम प्रोग्राम के माध्यम से, चाहे राष्ट्रीयता के माध्यम से युवाओं को टारगेट करती है। और युवा जो है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, युवा वो बीजेपी के जो तमाम प्रोग्राम्स होते हैं उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होता है, वो उनकी तरफ आता है। प्रशिक्षण शिविर इसीलिए आयोजित किया गया। 12 सत्र होंगे और इसका समापन जो होगा उसमें जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी तीसरे दिन भाग लेंगे। बीच में जो है केशव प्रसाद मौर्य जो कि उप मुख्यमंत्री है वो जाएंगे, सुनील बंसल जो कि संगठन मंत्री वो जाएंगे, और तमाम पदाधिकारी और मंत्री भी इस प्रशिक्षण शिविर में अलग अलग सत्र में शामिल होंगे और वो जो है कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे, तमाम मंत्र देंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी, अगर ये कहा जाए कि 2024 की जो लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं उसके रिहर्सल के तौर पर इस तरह के जो है कार्यक्रम ऑलरेडी आयोजित करिए। अभी 3 दिन का जो है जो मेन जो पार्टी है उसका भी जो है आयोजित हुआ था चित्रकूट में। अब युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। तो बीजेपी एक बड़ी लाइन खींचने की कोशिश कर रही है और शायद उसमें कामयाब होती भी दिख रही है। जी बिल्कुल। और जब युवा वोटर्स की बात आती है तो युवा ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि 2014 के बाद से हमने लगातार देखा है कि सोशल मीडिया के ज़रिए कैंपेनिंग करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी अच्छा अपना वोट बैंक डेवलप किया और उसके बाद लगातार वो वोट बैंक साथ में चल ही रहा है। और हम सोशल मीडिया की जब बात करें तो जाहिर सी बात है ज़्यादातर युवा ही शुरुआत से जुड़े हुए हैं। अब तो हालांकि हम देख रहे हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड ने सोशल मीडिया पर अपनी अवेलेबिलिटी दिखाई है। लेकिन किस तरह से आगे कैंपेनिंग करते हुए भारतीय जनता पार्टी इसमें आगे बढ़ती है और अब किस तरह से युवाओं को इस प्रशिक्षण वर्ग में आगे बढ़ाया जाता है? जाहिर सी बात है, जब पार्टी की रीति नीति, उनके क्या एजेंडाज हैं, किस तरह से पार्टी आगे बढ़ना चाह रही है, इन तमाम विषयों को लेकर तो चर्चा होती ही है। लेकिन कई बार जब प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम की बात आती है तो उसको लेकर पॉलिटिक्स भी बहुत होती है। हम जब कांग्रेस से चर्चा करते हैं तो वो कहते हैं प्रशिक्षण वर्ग में अलग अलग मसलों को लेकर बात की जाती है। कई बार तो वो देश विरोधी बातें भी करना शुरू कर देते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर कोई किसी का नाम नहीं है उसमें, अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। तो इस पर कोई ऐसा आपको रिएक्शन लगता है कि आएगा या आया है कि ऐसे ये जानकारी हासिल की जाए कि इस प्रशिक्षण वर्ग को लेकर दूसरा दल क्या सोच रहा है या उनके वहां भी किसी तरह की कोई युवा ब्रिगेड बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, एक बात तो तय है कि जितनी भी राजनीतिक दल हैं, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उनके युवा संगठन हैं, लेकिन जिस मजबूती से बीजेपी काम करती है उतना दूसरे राजनीतिक दलों के युवा संगठन में काम का होता नहीं दिखता। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि बीजेपी बीच बीच में जो युवा है उनको निकाल कर पार्टी में, सरकार में या जो चुनाव होते हैं उसमें भी जो है मौका देती है। दूसरे दल भी देते हैं, लेकिन जो मैं आपको बताऊं कि समाजवादी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी में इस बार जो है काफी युवाओं को टिकट दिया था और उसमें बड़ी संख्या में जीत कर भी आए थे। एक बड़ा मैसेज जो है देने में कामयाब रही थी समाजवादी पार्टी। लेकिन उसके बाद की जो बात होती है, जिस तरह से बीजेपी ने सत्ता हासिल किया और
अब लगता ये है कि जो सत्ता हासिल कर लेता वो बैठ जाता, लेकिन बीजेपी युवाओं के साथ बैठ रही है और विपक्ष में रहते हुए चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन युवाओं को जोड़ने की उतनी बड़ी कोशिश नहीं हो रही है जितना होना चाहिए था। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सदस्यता अभियान चला रही है, युवाओं को टारगेट तो कर रही है, लेकिन एक बड़े पैमाने पर जो जोड़ने की बात है वो अभी नहीं सामने आ रही है। दूसरी चीज एक रिएक्शन की बात है। अभी प्रशिक्षण की शुरुआत हुई है, उसमें जो है जो जिस तरह के कार्यक्रम होंगे, लोगों के भाषण होंगे, लोगों के जो अपने विचार होंगे, उसके बाद जो है लोगों के रिएक्शन आएंगे। अभी लोग इंतजार कर रहे हैं और जरूरी है रिएक्शन आना हो, जरूर आएगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी आक्रामक मोड में जो प्रशिक्षण जब देती है, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष इसको जो है जरूर इस पर अपना रिएक्शन देगा। जी पारू। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि किस तरह से इस प्रशिक्षण वर्ग में जो प्रशिक्षण दिया जाएगा वो क्या होगा, उससे कितने युवाओं को किस तरह की ट्रेनिंग्स मिलती हैं या क्या कुछ समझाइश दी जाती है। मैं लौटूंगी आपके पास अशफाक, अगली खबर पर भी होगी आपसे बात। तो उत्तर प्रदेश की खबरों का लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। अशफाक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और खबरों का पोस्टमार्टम हम सेगमेंट में करते हैं ताकि सारी जो बड़ी खबरें हैं, जो हॉट न्यूज़ है उत्तर प्रदेश की, उसको डिटेल में आप तक पहुंचाया जा सके।